हेलो। देयर फेस कवर्ड, उन्होंने अपने फेस को कवर करने से मना कर दिया। वियर द कैप, टोपी को पहना। एंड गेट हैंडकफ्ड, और हथकड़ियों को ले लिया। द थ्री रिवॉल्यूशनरी वॉक अराउंड सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग इन अ जोवियल मूड। जोवियल मूड मतलब उत्साहित मन से। जो तीनों क्रांतिकारी थे वो जोवियल मूड में या उत्साहित मन से देशभक्ति के गीत गाते हुए आगे बढ़े। एंड वर फॉलोड बाय जेल ऑफिशियल ऑन ऑल साइड, और जेल को सैनिकों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा चारों ओर से घेरा गया। अ ह्यूज क्राउड हैड असेंबल्ड एट द गेट ऑफ, consisting of photographers, reporters, the public, and the members of Bhagat Singh family. A huge crowd had assembled, एक बड़ी भीड़ जो थी वो इकट्ठी हो गई। एट द गेट पर, जिनमें से फोटोग्राफर, रिपोर्टर्स, लोग, पब्लिक थी और भगत सिंह के परिवार के सदस्य थे। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, जो भीड़ थी वो अनियंत्रित हो रही थी। लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द जेल, जोर जोर से जो नारे थे वो जेल के अंदर और बाहर लगाए जा रहे थे। भगत सिंह फादर, सरदार किशन सिंह, जो भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह थे, रियलाइज, उन्होंने ये माना या महसूस किया, दैट कि द पुलिस माइट फायर और लाठी चार्ज द पीपल एनी मोमेंट, है ना। किसी भी पल जो पुलिस है वो फायर या लाठी चार्ज लोगों पे कर सकती है ना। एंड और मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाइड, और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, ही आस्क हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा, लेट्स गो, हमें चलना चाहिए। लीस्ट अन्यथा सम मिसफॉर्च्यून शुड बिफॉल द हार्मलेस इनोसेंट पीपल, अन्यथा कोई जो मिसफॉर्च्यून है, दुर्भाग्य है, वो इन बेगुनाह लोगों पे बरस पड़ेगा। भगत सिंह's mother was reluctant to leave the place, but she had to go. She had to give
into her husband plea। भगत सिंह की माँ जो थी वो स्थान को छोड़ने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया, अपने पति की कहने पे ऐसा किया। सरदार किशन सिंह managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident। किसी untoward या अप्रत्याशित घटना को टालने के लिए सरदार किशन सिंह ने गेट के आगे से कुछ क्राउड को दूर हटाया या दूर हटाने का प्रयास किया और स्टार्ट डिलीवरिंग अ स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज। और उनका जो मन था वो फांसी से दूर हटाने के लिए भाषण देना शुरू कर दिया। The border proceeded to guard the platform with the three valiant revolutionaries। जो बॉर्डर था, ठीक है ना, वो तीनों क्रांतिकारियों, तीनों बहादुर क्रांतिकारियों के साथ प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर was surprised and terrified to see that the convict were not shackled। जो डिप्टी कमिश्नर था लाहौर का, वो आश्चर्य से भरा हुआ था, साथ ही भयभीत भी था। क्या कि जो ये देखकर कि जो तीनों अपराधी थे वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। भगत सिंह रीड द फियर इन हिज आईज एंड सेड। भगत सिंह ने उसकी आंखों का जो डर था वो पढ़ लिया और बोले, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट यू आर फॉर्चुनेट। तुम कैसे हो, भाग्यशाली हो। टू बी एबल टू सी, तुम ये देख पाओगे कि कैसे जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी हैं कैन एम्ब्रेस डेथ, वो मौत को गले लगा लेते हैं विथ प्लेजर, खुशी खुशी, फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडल, अपने आदर्शों के लिए या अपने आदर्श पे बलिदान होने के लिए। कि कैसे भारतीय क्रांतिकारी खुशी खुशी मौत को गले लगा लेते हैं। भगत सिंह अलॉन्ग विद सुखदेव एंड राजगुरु, जो भगत सिंह थे सुखदेव और राजगुरु के साथ क्लिम द स्टेयर, सीढ़ियों क्लिम द स्टेयर ऑफ द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म के स्टेयर को चढ़े। कैसे चढ़े, स्टेडली एंड स्टूड बोल्डली, है ना, निडरता से या स्थिरता से चढ़े और निडरता से खड़े हो गए। स्टूड बोल्डली। भगत सिंह स्टूड इन द सेंटर, जो भगत सिंह थे वो बीच में खड़े थे। विद सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, सुखदेव उनके लेफ्ट साइड थे और राजगुरु ऑन हिज राइट, वो उनके दाएं साइड थे। दे रेज द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इन अ लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वॉइस। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का जो नारा था वो साफ और स्पष्ट आवाज में लगाया। पुल द हैंड्समैन रोप, और जल्लाद की रस्सी को खींचा। किस इट, इसे किस किया। एंड पुट इट राउंड देयर नेक, और अपने गले में पहन लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, भगत सिंह ने जल्लाद से कहा, नाउ यू मे सेट इट राइट, अब आप इसे ठीक कर सकते हैं। इफ यू प्लीज, यदि चाहें तो। द हैंगमैन, जो जल्लाद, हु मस्ट हैव बीन वेरी टफ मैन, जो बहुत ही कठोर व्यक्ति होता है, वॉज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, उसका हृदय भी पसीज गया, उसका दिल भी भर आया। ही सेट द रोप अराउंड द नेक ऑफ द नोबल एंड ब्रेव यंग मैन विथ टीयर्स वेलिंग इन हिज आईज एंड टर्न द स्पेंडल। उसने He set the rope, उसने रस्सी को ठीक किया अराउंड द नेक ऑफ द नोबल एंड ब्रेव यंग मैन, उन बहादुर और महान युवा आदमियों के गले में रस्सी को ठीक किया। और टीयर्स वेलिंग इन हिज आइज, और आंखों से आंसू बहते हुए उसने स्पिंडल को घुमा दिया। द वुड फेल, जो तख्ता था वो गिर गया। एंड द थ्री रिवॉल्यूशनरी, और तीनों क्रांतिकारियों ने ऑफर देयर होमेज, जो अपना जीवन था, फॉर टू देयर मदरलैंड, वो अपनी जन्मभूमि के लिए क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। विद द लाइव एट 7:33 इन द इवनिंग, शाम के 7:33 पे उन्होंने जो अपना जीवन था वो अपनी मातृभूमि को समर्पित कर दिया। सरदार किशन सिंह वाज वन ऑफ वर्क ऑफ लूजिंग हिज नर्व, जो सरदार किशन सिंह थे वो भी क्या थे, अपना आपा खोने वाले थे, खो रहे थे। ही कंटिन्यूड डिलीवरिंग हिज स्पीच इन अ डिलीरियस मैनर, और वो लगातार लड़खड़ाते हुए स्पीच दे रहे थे। व्हेन द मिल्कमैन, तभी जो दूध वाला था,
when तभी the milkmaid run toward them उनके पास तक आया भागते हुए and gave the dreadful news that the execution was over और एक भयानक खबर दी कि जो फांसी है वो हो चुकी है। सरदार किशन सिंह अनाउंस टू द क्राउड सरदार किशन सिंह ने भीड़ को घोषणा की भगत सिंह हैज बीन एक्यूटेड भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। आई एम गोइंग टू फीच हिज बॉडी और मैं उसकी बॉडी लेने के लिए जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड बस फ्रॉम हेयर कोई भी यहाँ से नहीं हिले। आई डोंट विश दैट मेरी इच्छा नहीं है कि इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह कि भगत सिंह की बॉडी ले जाने के साथ साथ आई शैल हैव टू टेक अवे मैनी मोर मुझे और कईयों को ले जाना पड़े। सरदार किशन सिंह वेंट अहेड विद अ हैवी हार्ट भारी हृदय से सरदार किशन सिंह जो थे विद अ फ्यू पीपल कुछ लोगों के साथ आगे बढ़े एंड नॉक्ड एट द गेट और दरवाजे को नॉक किया खटखटाया। द गेट ऑफ द जेल वाज नॉट ओपन जो गेट का दरवाजा था वो नहीं खुला। कंटिन्यूअस नॉकिंग वेंट अनहीडेड लगातार नॉक करने पर भी अनसुना कर दिया गया। द पुलिस ऑफिसर्स वर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट कुछ पुलिस ऑफिसर्स को गेट के अंदर जोर से हंसते हुए सुना। समवन केम एंड विस्पर्ड इन्फॉर्मिंग देम कोई आया और उन्हें फुसफुसाते हुए खबर दी कि द बॉडीज हैड बीन टेकिंग अवे थ्रू अनदर गेट की जो बॉडी हैं वो किसी दूसरे गेट से ले जाई जा चुकी हैं। द ब्रिटिश वर वेंट अपॉन देयर ट्रिस्टियस वे जो अंग्रेज थे वो अपने विश्वासघात करने पे तुले हुए थे। द बॉडीज ऑफ द वॉलियंट लीडर्स इन बहादुर नेताओं की जो बॉडीज थी बर मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ उसे निर्दयता से काट दिया गया फिल्ड इन द सैक बोरियों में भरकर एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज एट फिरोजपुर थ्रू द बैक गेट पीछे के दरवाजे से फिरोजपुर के सतलज नदी के किनारे ले जाया गया। द लास्ट राइट बट टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सिख ग्रंथी एंड अ हिंदू पंडित जो उनका अंतिम संस्कार था वो सिख ग्रंथ और हिंदू पंडित के अनुसार किया जाना था। द सेक कंटेनिंग जो सेक्स थी बोरियां थी कंटेनिंग द पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें बॉडी के पार्ट्स भरे हुए थे बट टेकन ऑफ द ट्रक उसे ट्रक से उतारा गया। केरोसिन वाज स्पिल्ड ओवर देम उनके ऊपर केरोसिन को छिड़का गया एंड सेट अब्लेज इन द मोस्ट क्रूल एंड हार्टलेस मैनर और बड़े ही निर्दयी और दुष्टता के साथ उनमें आग लगा दी गई। व्हेन द न्यूज़ रीच द नेबरिंग विलेज जब ये खबर पास के गांव पहुंची द पीपल फ्लॉक तो लोगों का एक जो दल था टू द सैक्रेड स्पॉट कैरिंग टॉर्च विद देम ठीक है ना तो वो इस पवित्र स्थान पर टॉर्च के साथ पहुंच गया। द इंग्लिश ऑफिसर जब अंग्रेज अधिकारियों ने साथ देखा द अप्रोचिंग क्राउड भीड़ को आते हुए एंड थ्रो अवे द हाफ बर्न श्रीड ऑफ द बॉडी तो शरीर के जो टुकड़े थे उन्हें आधा जले ही क्या कर दिए थ्रो अवे फेंक दिया इनटू द रिवर वाटर नदी के पानी में एंड सेट इन ट्रक और ट्रक में बैठकर दे स्पीड अवे टू सेव देयर लाइफ वो अपने जान बचाकर स्पीड अवे भाग गए। द हम्बल विलेजर्स उन विनम्र गांव वासियों ने गैदर द सीड ऑफ द हाफ बर्न बॉडी अर्ध जले शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया फ्रॉम द रिवर नदी से एंड परफॉर्म द लास्ट राइट विद फुल डिवोशन एंड लव से प्रेम और डिवोशन के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया। इन दिस वे इस प्रकार द ग्रेट मार्टियर जो महान शहीद भगत सिंह थे हैप्पीली खुशी खुशी एम्ब्रेस डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने मौत को गले लगा लिया एंड बिकम और क्या हो गए बिकम इमोर्टल इन द हार्ट ऑफ इंडियन और भारतीयों के दिल में अमर हो गए। ही वॉज 24 व्हेन ही वॉज एक्सक्यूटेड वो 24 साल के थे जब उन्हें फांसी दी गई। ही बिकम अ लीजेंडरी हीरो फॉर द मैसेज वो जनता के लिए एक पौराणिक नायक बन गए।
इननम्बरेबल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड अबाउट हिम, उनके ऊपर असंख्य कविताएं लिखी गई। एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री, और देश के जो युवा थे, मेड हिम देयर आइडल, उन्होंने उन्हें अपना आदर्श माना। ही बिकम अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू फ्री इंडिया, वह बहादुरी का प्रतीक बन गए और स्वतंत्र भारत के लिए लोगों की प्रेरणा बने। भगत सिंह इज जस्टली रिमेंबर्ड एज शहीद आजम बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग देयर सुप्रीम सेक्रीफाइस। अपने इस महान बलिदान देने के कारण जो भगत सिंह थे अपने देशवासियों के लिए शहीद आजम के रूप में याद किए जाते हैं। ही इन्फ्यूज लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकम देयर हीरो, वो युवाओं में क्या करते हैं, जोश भरते हैं और उनके हीरो बन गए। ही हैज़ इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कैमरेड डाइड, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि भगत सिंह और उनके जो साथी थे, उनकी जो मृत्यु है, उन्होंने हमें स्वतंत्रता को जीतने के लिए जो शक्ति है उसको बढ़ा दिया है। Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India। ठीक है ना, कि उनका जो मैग्निफिसेंट करेज है, ये शानदार साहस और उनका जो बलिदान है वो भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन हिज ट्रिब्यूट, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि में ये भी कहा कि दीज वॉलियंट यंग मैन डाइड, कि ये बहादुर जो युवा थे वो मरे या मृत्यु को प्राप्त हुए, सो दैट, ताकि इंडिया में लिव, कि जो इंडिया है वो जी सके। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसे लिखा है MP कमल और SRK भार्गव ने। हमने देखा कि कैसे भगत सिंह ने इंडिया की फ्रीडम के लिए अपना जो बलिदान था वो दिया। यहाँ पे एक लेसन है अबाउट द लेसन पार्ट के बारे में। एट द एज ऑफ 24, वो केवल 24 साल के थे। अ मैन वाज स्माइलिंग, वो आदमी मुस्कुरा रहा था। जस्ट बिफोर, ठीक पहले, ही वाज गोइंग टू बी हैंगड, जब उसे फांसी दिया जाना था। एक आदमी जिसे फांसी दिया जाना था वो 24 साल का था और ठीक फांसी के पहले मुस्कुरा रहा था। कि आप जानते हैं वो कौन था? ही वॉज नन अदर देन शहीद आजम भगत सिंह, वह और कोई नहीं शहीद आजम भगत सिंह थे। हिज लास्ट विश, उनकी जो अंतिम इच्छा थी, वॉज टू बी बोर्न अगेन एंड सर्व द मदरलैंड। क्या थी? कि वो दोबारा से यहीं जन्म लें और अपनी मातृभूमि की सेवा करें। तो ये था हमारा चैप्टर। नेक्स्ट जो है वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। आपको चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।